देश अभी कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्याकांड से उभर भी नहीं पाया था कि महाराष्ट्र में भी नर्सिंग स्टूडेंट के रेप की वारदात सामने आ जाती है। ये वारदात 26 अगस्त दिन सोमवार की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये 19 वर्षीय नर्सिंग स्टूडेंट है और ये अपने घर से दूर रहती थी। वीकेंड के लिए वो अपने माँ बाप के पास चली जाती है। जब सोमवार को वो वापस अपने हॉस्टल आ रही थी तो रत्नागिरी बस स्टैंड पर उतरती है। सुबह का वक्त था और 7 बज रहे थे। वो सड़क के किनारे ऑटो का इंतजार कर रही थी। एक दो ऑटो वाले आए भी, लेकिन उन्होंने हॉस्टल जाने से मना कर दिया। वो धीरे धीरे अपना सामान लेकर चलती रही क्योंकि सुबह का वक्त था तो सड़क पर हलचल भी कम ही थी। तभी एक ऑटो वाला हॉस्टल तक जाने को तैयार होता है, लेकिन वो कहता है कि 2 सवारी और हैं जिनके आने पर उनको भी वो साथ में लेकर चलेगा। लड़की भी सोचती है कि इतनी देर बाद तो ये ऑटो मिली है, क्या पता दूसरी ऑटो कितनी देर में आएगी। ये सोचकर वो इंतज़ार करने की सोचती है, पर काफ़ी देर हो जाती है और कोई नहीं आता। जिस पर वो लड़की ऑटो वाले से बोलती है कि चलना हो तो चलो, मैं इतना सफ़र करके आई हूँ, थकी हुई हूँ, कोई नहीं आ रहा है तो मुझे अकेले ही हॉस्टल तक छोड़ दो। इस पर ड्राइवर कहता है लो पानी पी लो। लड़की थकी हुई तो थी ही, उसने बिना कुछ सोचे समझे उस ड्राइवर का दिया हुआ पानी पी लिया। पानी पीते ही लड़की के होश खोने लगे और वो बेहोश हो जाती है। ड्राइवर की इस हरकत से साफ हो जाता है कि ड्राइवर के मंसूबे क्या रहे होंगे। उसने अपनी पानी की बोतल में कुछ नशीली चीज पहले से ही मिला रखी थी। लड़की के बेहोश होते ही वो ऑटो में बैठी हुई यानी कि बेहोश हुई लड़की को वहां से लेकर एक सुनसान जगह पर चला जाता है। क्योंकि सुबह का वक्त था तो लोगों का आना जाना भी कम ही था। और फिर वो चालाक ड्राइवर उस लड़की को लेकर घनी झाड़ियों में चला जाता है और वहाँ उस लड़की के साथ दुराचार करता है, जिसके बाद वो उस लड़की को वहीं छोड़कर चला जाता है। जब लड़की को होश आने लगता है तो वो धीरे धीरे जब संभलने लगती है, उसे ये महसूस होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। जब वो अपने शरीर की तरफ देखती है तो उसे अपने कपड़े फटे हुए नजर आते हैं, साथ ही साथ शरीर पर निशान दिखाई पड़ते हैं। वो अपने शरीर के निचले भागों पर खरोंच के निशान देखती है, जिससे कि उसे समझते देर नहीं लगती कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। जिसके बाद वो अपनी बहन के पास फ़ोन करती है और खुद पर बीती हर घटना अपनी बहन को बताती है। फिर उसकी बहन अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके अपनी बहन के बारे में बताती है, साथ ही जहाँ की लोकेशन बहन ने दी थी वो उसे बताती है। रिश्तेदार वहाँ जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर भी लोगों को पता चलने लगता है। फिर उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर मेडिकल के द्वारा पता चलता है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। जिस कारण लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि बेटियों को कहाँ भेजें, कहाँ पर उन्हें पढ़ाएं और कहाँ पर उन्हें नौकरी आदि के लिए भेजें। क्योंकि अभी तक कोलकाता केस से ही लोग परेशान थे, उस पर ये एक और। आखिर बेटी कहाँ सुरक्षित है। इसके बाद लड़की जहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी वो सारा स्टाफ भी प्रोटेस्ट की मांग कर रहा है। एक ओर जहां पर महाराष्ट्र सरकार लाडली बहन योजना लेकर आई है तो वहीं दूसरी ओर वहां की जनता इस योजना को नकार कर महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम की मांग कर रही है। महिलाओं को ये कहा जाता है कि वक्त पर घर वापस आ जाएं, मतलब कि अंधेरे में निकलने से मना किया जाता है। लेकिन इस लड़की के साथ तो सुबह के वक्त इतना घिनौना काम हुआ। जिस समय लोग अपने दिन की शुरुआत अच्छे कामों से करते हैं, वहीं इस ड्राइवर ने दिन की शुरुआत इस तरह के कुकर्म से की। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने 11 लोगों की एक स्पेशल टीम बनाई है, जो वहां के हर एक सीसीटीवी कैमरों की तलाश कर रही है। और कैमरे में वो ऑटो मिल भी गया है जब वो लड़की को जंगल की ओर ले जा रहा था। इस तरह से एक और हैवानियत ने सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है, जिस कारण लोगों ने सड़कें जाम की और ऑटो ड्राइवर को पकड़कर फांसी की मांग की है। और जनता बेटियों की सुरक्षा की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन कर रही है। अब ये देखना है कि हमारी सरकार जनता की बेटी सुरक्षा की मांग को किस तरह से पेश करेगी।